क्या भगवान श्री कृष्ण 7 बेलों को परास्त कर पाएंगे, क्योंकि भगवान उसी जगह पर पहुंचे थे जहां पे राजा नग्नजित ने अपनी पुत्री की विवाह के लिए शर्त रखी थी कि जो उनके पास शक्तिशाली 7 बेल है उसको परास्त करेंगे, उसी के साथ उनका विवाह करेंगे। लेकिन फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा वो सब बात मित्रों आपने अगर नहीं देखा है तो अगली वीडियो देख लीजिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं आगे। तो इसके साथ ही नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आके चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के शौर्य, बल और साहस के कथाओं को हम श्रवण कर रहे हैं। मित्रों ऐसी कथा भगवान की जो हर एक मनुष्य के जीवन में साहस और शक्ति प्रदान करे, शौर्य से भर दे, ऐसी सुंदर कथाएं हम सुन रहे हैं। तो इसी कथा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आरके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिए और अंत में अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मित्रों कल की बात, उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि बिना शर्त पूरी किए ही श्री कृष्ण राजा से सत्या का हाथ प्राप्त करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर राजा नग्नजित ने कहा, प्रिय भगवान आप समस्त सुखों, ऐश्वर्य और गुणों के सागर हैं। श्री देवी लक्ष्मी सदैव आपके वक्ष पर निवास करती है। इस परिस्थिति में मेरी पुत्री के लिए आपसे श्रेष्ठ पति कौन हो सकता है। मेरी पुत्री तथा मैं दोनों ने ही सदैव इस अवसर के लिए प्रार्थना की है। आप यदुवंश के शिरोमणि हैं। मैं आपको सूचित करता हूँ कि प्रारंभ से ही मैंने योग्य प्रत्याशी से ही अपनी कन्या का विवाह करने का प्रण किया है, और ऐसा प्रत्याशी वही होगा जो मेरी बनाई गई परीक्षा में विजयी हो। मैंने इस परीक्षा की योजना केवल इसीलिए बनाई है जिससे कि मैं अपने भावी दामाद के बल, कौशल और स्थिति को समझ सकूं। आप भगवान श्री कृष्ण है और आप समस्त सूरवीरों में प्रमुख है। मुझे निश्चय है कि आप बिना किसी कठिनाई के इन 7 बेलों को वश में कर सकेंगे। अभी तक कोई राजा उन्हें वश में नहीं कर सका है, और जिस किसी ने भी इन्हें नियंत्रण में लाने का प्रयास किया उसके हाथ पांव ही टूटे हैं। राजा नग्नजित ने आगे प्रार्थना की, हे कृष्ण यदि आप कृपा कर 7 बेलों को नाथ ले और उन्हें नियंत्रण में कर ले, तब निसंदेह आप ही मेरी पुत्री सत्या के वांछित वर चुने जाएंगे। इस कथन सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि राजा अपना प्रणभंग नहीं करना चाहते, अतएव उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वे कमर कसकर बेलों से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने स्वयं को तत्काल 7 कृष्णों में विभाजित कर लिया और उनमें से प्रत्येक ने एक बेल को पकड़कर उसे नाथ दिया। इस प्रकार रस्सी से बांधकर बेलों को ऐसे नियंत्रण में कर लिया जैसे वे खेलने की वस्तु हो। श्री कृष्ण का स्वयं को 7 स्वरूपों में बांटना अत्यंत अर्थपूर्ण है। राजा नग्नजित की पुत्री सत्या को ज्ञात था कि श्री कृष्ण ने पहले ही अनेक राजकुमारियों से विवाह किया है, फिर भी वह श्री कृष्ण के प्रति आसक्त थी। उसे उत्साहित करने के लिए श्री कृष्ण ने तत्काल अपना 7 स्वरूप में विस्तार कर दिया। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि श्री कृष्ण एक है, किंतु उनके विस्तार के अनंत रूप है। उन्होंने सैकड़ों हजारों पत्नियों से विवाह किया था, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि जब वे एक पत्नी के समीप रहते हैं तो दूसरी पत्नियां उनके संग से वंचित रहती थी। श्री कृष्ण अपने विस्तार के द्वारा प्रत्येक पत्नी का संग कर सकते थे। जब श्री कृष्ण ने बेलों को नाथ कर उनको अपने वश में कर लिया तब बेलों का घमंड और शक्ति तत्काल चूर चूर हो गई। श्री कृष्ण के इस पौरुष को देखकर राजा नग्नजित अत्यंत चकित हो गए और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वे तत्काल अपनी पुत्री श्री कृष्ण से समक्ष ले आए और उसे श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण ने भी तत्काल सत्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात अत्यंत भव्यता के साथ उनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। राजा नग्नजित की रानियां भी अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि उनकी पुत्री सत्या को
श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए हैं। इस शुभ अवसर पर राजा तथा रानी अत्यंत प्रसन्न थे, अतः विवाह के उपलक्ष्य में पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। राजा नग्नजित इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने पुत्री और जामात को प्रचुर दहेज दिया। सर्वप्रथम उन्होंने 10,000 गाय दी एवं सुंदर वस्त्र तथा स्वर्णहार से युक्त 3,000 दासियां भी दी। श्री कृष्ण से सत्या के इस विवाह से पूर्व अनेक लोगों ने राजा नग्नजित के बैलों के साथ प्रतियोगिता की थी। यदुवंश के तथा अन्य वंशों के भी अनेक राजाओं ने सत्या का हाथ पाने का प्रयास किया था। अब अन्य वंशों के राजाओं ने यह समाचार सुना कि श्री कृष्ण बैलों को वश में करके सत्या का पानी ग्रहण करने में सफल हो गए हैं, तब वे स्वाभाविक द्वेष से भर गए। जब श्री कृष्ण द्वारका की ओर यात्रा कर रहे थे, तब समस्त निराश तथा परास्त राजाओं ने उन्हें घेर लिया और बारात पर अपने बाणों की वर्षा करने लगे। जब उन्होंने श्री कृष्ण के दल पर आक्रमण किया और अनवरत घोर के समान बाणों की वर्षा की, तब श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ सखा अर्जुन ने उनकी चुनौती स्वीकार की। अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण को उनके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने अकेले ही उन राजाओं को मार भगाया। उन्होंने गांडीव नामक अपना धनुष उठाया और तत्काल ही समस्त राजाओं को वैसे ही भगा दिया जैसे कोई सी समस्त छोटे पशुओं को केवल पीछा करके भगा देता है। श्री कृष्ण की एक और बुआ थी जिनका नाम श्रुतकीर्ति था और वे उनके पिता की बहन थी। उनका विवाह कई प्रदेश में हुआ था और वे वहीं निवास करती थी। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम भद्रा था। भद्रा भी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी और उनके भाई ने बिना किसी शर्त के उन्हें श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने भी उसे अपनी प्रामाणिक पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने मद्रास प्रदेश के राजा की पुत्री से विवाह किया। उसका नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मणा सर्वगुण संपन्न थी। श्री कृष्ण ने उससे भी बलपूर्वक विवाह किया था। उन्होंने उसका उसी प्रकार हरण किया जिस प्रकार गरुड़ ने अमृत के पात्र को असुरों से हर लिया था। उसके स्वयंवर की सभा में अनेक राजाओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने इस कन्या का हरण किया था। स्वयंवर वह संस्कार है जिसमें वधू अनेक राजाओं की सभा में से अपने पति को चुनाव स्वयं कर सकती है। लक्ष्मणा के विवाह की कथा अगर हम विस्तार से जाने तो जिस प्रकार द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त मत्स्य वेदन थी, उसी प्रकार लक्ष्मणा के स्वयंवर की भी शर्त मत्स्य वेदन थी। बस अंतर यही था कि लक्ष्मणा के स्वयंवर में मत्स्य ढका हुआ था, उसे केवल पानी में ही देखा जा सकता था। इस स्वयंवर में कर्ण धनुष की डोरी तो चढ़ा पाया लेकिन मछली की स्थिति का पता नहीं लग पाया था, जबकि अर्जुन ने जल में मछली की परछाई देख ली थी तथा यह भी पता लगा लिया था कि वह कहाँ है, परंतु उससे लक्ष्यभेद नहीं हुआ। अर्जुन के बाण ने मछली का स्पर्श मात्र ही किया था। इसके बाद भगवान खड़े हुए तथा उन्होंने खेल खेल में ही लक्ष्यभेद कर मछली को गिरा दिया था। द्रौपदी स्वयंवर और लक्ष्मणा स्वयंवर में एक अंतर यह भी था कि द्रौपदी स्वयंवर का धनुष ज्यादा भारी और प्रत्यंचा चढ़ाने में दुष्कर था, क्योंकि द्रौपदी स्वयंवर के धनुष की प्रत्यंचा कोई नहीं चढ़ा पाया था, जबकि लक्ष्मणा स्वयंवर के धनुष की प्रत्यंचा कर्ण, जरासंध, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन आदि जैसे बहुत से योद्धाओं ने इसमें सहभागी हुए थे। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं थे। लक्ष्मणा के पिता का नाम बृहस्सेन था। श्री कृष्ण को जब यह पता चला कि लक्ष्मणा उनसे प्रेम करती है, तो वे अकेले ही लक्ष्मणा का हरण करके ले आए थे, जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था। और इसी लक्ष्मणा और कृष्ण के पुत्र हुए प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। इस प्रकार लक्ष्मणा के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। तो मित्रों, आज ये अष्टपटरानियों की कथा समाप्त होती है और ये सभी को ज्ञात होना चाहिए कि अष्टपटरानियाँ कौन कौन सी थी।
तो इसका नाम इस प्रकार है जो हम आज बताएंगे और ये सभी सनातनियों को ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वो हस्ती थी जब इस संसार पे, इस सृष्टि पे भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और उस समय में सभी की चाह यही रहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ही उनके पति बने। तो इस अष्टपटरानियों का नाम इस प्रकार है। सबसे पहले हमने कथा सुनी वो है रुक्मिणी देवी, फिर इसके बाद जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा के बारे में तो हम बता चुके हैं। भद्रा, सत्या और लक्ष्मणा के बारे में बहुत ही कम उल्लेख मिलता है, जिसकी कथा हमने आज पूर्ण की। तो ये अष्टपटरानियाँ हैं और हम आशा करते हैं कि सभी सनातनी प्रेमियों को ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। और ये कथा पसंद आई है तो इस दिवाली के शुभ अवसर पर इस कथा को अवश्य ही सुनिएगा, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। तो मित्रों, इसके साथ ही हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।